बसंत। हाँ यार आज तो बहुत गर्मी हो रही है। गर्मी तो हो रही है चल यार। 12 पे चले नहाइया में। सही कह रहा, 12 पे ही चल रहे हैं, गर्मी भी बहुत हो रही है। यार ये भी कुछ शरीर खुला सा होगा। हाँ चल रहे हैं। बहन मेरे तो कुछ समझ में आया ना, तो समझा दिए मुझे घर जाके। हाँ तेरा तो ध्यान लड़ाई में रहे, पढ़ाई में तो रहते ही नहीं है कभी। वो देख वो दोनों बहन आ रही है कॉलेज से। चल इन्हें छेड़ते हैं, ना जाना बात बनी जा। अरे रहंदा क्यों छेड़ा है तू जानता ना दिखा छोटी वाली को, इतना पीटेगी तुझे का याद रखेगा जीवन क्यों में। डर रहा खाम खा के आज तो। अरे मैं अब भी कह रहा हूँ मान जा भैया। हाँ भाई तू कहाँ जा रही हो? ट्यूशन जा रही हो आ रही हो? तू क्या ले इस बात से कहीं भी जावे हम? अरे तन्नू चल, इनके मुंह मत लग। हमारे मुंह क्यों लगेगी तू? मुंह तो किसी और के लगेगी। पकड़ियो से जरा, मैं बताऊंगी तुझे तो। तू आ जा बेटा। तन्नू इसे छोड़ दे, इसकी कोई गलती नहीं है। तू आ जा बेटा। अरे मुझे क्यों पकड़ रही है तू? फालतू बोल रहा था तू। अरे मुझे क्यों मार रही है तू? मैंने कुछ कही है तेरे को? था तो तू भी उसी के साथ ही। कहीं दिख गया ना बेटा बहुत पिटेगा, मिल मत जाइए आज की बात मुझे। अरे तन्नू चल अब। बेटा तू भी दिख मत जाइए आज के बाद। हाँ हाँ जा। निकल ले तू भी, चल अब ले। चल पकड़। मैं कह रहा इससे कहीं लड़कियों को मत छेड़। बता मुझे तो पिटवा गया और खुद भाग गया। इसे तो मैं देखूंगा बाद में। आज तू ना रोकती ना मुझे तो आज मैं इस टोपे को सीधा कर देती। अरे उसकी गलती नहीं, गलती तो दूसरे वाले की थी। तू खामखा उस पे बरस पड़ी, वो तो सीधा था बिल्कुल। तुझे ना पता कुछ भी, तू तो बहुत सीधी। मैं जानू उन दोनों को कितने हराम है वो, कोई सीधा विद्या ना। अरे भैया इतना गुस्सा करने की जरूरत ना, वो तो है ही सीधे। तू तो बस चुप ही रह, तुझे ना पता कुछ भी। तू तो किसी के बहकावे में आ जावे। अब तू चुप हो जा, माँ को पता चलेगी खामखा गुस्सा करेगी। माँ तू नाच सुखा रही है, इधर को आओ। आ रही हूँ अभी। आजा जल्दी आ जाओ। ओए होए आ रही वैसे क्या आफत आ गई? आ गई तुम लोग? आगे हम बता क्या बात है? वहाँ चलो जब बताएंगे तुम्हें। यहाँ गर्मी हो रही। आ जा। बता क्या बात है? आज भी लड़ी आई क्या किसी से? माँ मैं तो किसी से लड़ती ना हूँ, बस यही सबसे लड़ती फिर है। अच्छा मैं लड़ू? मैं खम्मो का थोड़ी लड़ू, बदतमीज से बोल लगा मैं सुन लूंगी। वो बदतमीज से ना बोल रहे माँ, ये उसे पीटी आई, वो टोपना है उसे। माँ इसे ना पता कुछ भी, वो इतनी बदतमीज से बात कर रहा, छेड़ के जा रहा रास्ते में। बताओ उसे कुछ कहते ना, फिर हम चुपचाप आ जाते। अरे उसने ना छेड़ा तो दूसरे वाले ने था, वो तो भाग गया वहाँ से। तो था तो वो भी उसके साथ ही, वो भी ऐसी होगा फिर। तन्नू ऐसे पीटना ठीक नहीं है, तूने तो बेमतलब में उसे पीटा। मैंने सही पीटा तो चुप रहे अब। बेटी ऐसा हाथ ठाना सही ना है, छोरे छारे इन पे तुम्हें पता ही है बेवड़े हैं वे। कुछ उल्टा सीधा कर दे तो फिर कैसे करोगे? माँ मैं यही तो समझाती आ रही रास्ते में, पर ये कहाँ माने अपने आके। तो मैं किसी से कम हूँ क्या? हड्डी पसली एक कर दूंगी दोनों की। बस बस कर ली तन्ने हड्डी पसली, चुपकी बैठी रह। अरे तुम्हें लूना दिख रही हम किराए पे रहे, बाप था रहना भैया था रहना है। तुम मेरे जी से पूछ के देखो ना, तब मैं जवान बेटी को कैसे संभाल रही हूँ। मैं सीधी पढ़ने गए और पढ़ के अपने घर आई। फालतू बात करने की जरूरत नहीं किसी से भी रास्ते बीच में। माँ ये बिगड़ लड़े कहाँ माने, ये तो एक दूसरे से टक्कर लेती रहे। ना बेटा दुनिया भौंक भौंकन दे, कहते ना अनुगा हाथी लिकड़ा चला जा, कुत्ते भौंकते रहे तो कुत्ते ही समझो तुम उन्हें। आगे समझ में, अभी भी ना आई। माँ मुझे कुछ कहेगा मैं तो मारूंगी, साफ सुथरी बात है। तू मानने की है ना, मुझे रहने देगी या ना? यहाँ मैं ना मानू, और मुझे लग रही है भूख, मैं जा रही रोटी खाने, तुम लगे रहो माँ बेटी। इसके दो गुद्दे में मारा कर भी किसी से लड़क रहे, सुनती ना आई। और कहीं मुझे ही पीटने लगी फिर मैं क्या करूँ? हाँ तू पिट लगी, बड़ी है तू इससे। कोई बात ना माँ, समझ जाएगी, अभी छोटी है, वो तो शुरू से ही ऐसी है जो अब मानेगी वो। चल बेटी तू भी खा ले रोटी, एक उठा के धर दे अपनी। चलो माँ तुमने भी ना खाई होगी, आप भी खा लो। आ जाओ। काम और छूट गया, 2 महीने का किराया हो गया, कहाँ से दूंगी? बड़ा दिमाग खराब है। देखूंगी मैं काम वाम करूंगी, जब भी किराया देना पड़ेगा।
माँ, तुमसे एक बात कहूँ? क्या? इस सूट को कई दिन हो गए, अब ये सूट ना पहनना मुझे, मेरे लिए दूसरा सूट बनवाओ। बनवा दूंगी बेटी, अभी ना हमें जान सा 2 महीने तक किराए गए होगा, बता कैसे करूँ मैं। माँ, आपको पता है मैं बाहर जाती हूँ और एक ही सूट पहनती हूँ, अच्छा नहीं लगता सब गली में देख के। चल कोई बात ना, तेरा बना दूंगी एक सूट। माँ, मुझे भी बनवाना नया सूट, मुझे भी चाहिए। कोई बात ना, तू इसके पैर ले, इसका एक सूट बना दूं, अब क्या तेरा बाद में बना दूंगी। हाँ माँ, तुम तो ऐसी बोलती रहो, अब बनवाऊंगी अब बनवाओगी, मेरे तो बनवाती नहीं, इसके बनवाती रहो। अन्नू कह दो इसके पैर ले, यो भी तो इसका ही पैर रखा मैंने, इसके ही पैरों में सारी चीज। कोई बात ना बेटी, तेरी बहन ही तो है, इसके पैर ले तो कोई बात ना। अरे कहाँ से करूँ मैं अकेले, मेरा काम भी छूट गया, 2 महीना तक किराए को हो गया। अब बता, वो मकान मालिक आ जाएगा उल्टा सीधा बोल लगा वो किराए के ऊपर, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? माँ, मुझे ना पता कुछ भी, तुम इसकी बनवाओ हर चीज। अब किताब को ले लो, इसकी किताब से पढ़ रही हूँ मैं। तो कोई बात ना, पढ़ रही है तो एक क्लास नीचे भी तो है तू इससे। अरे कोई बात ना, इसे तो नू दीवानी पढ़ेगी बड़ी क्लास में, तू एक क्लास नीचे भी तो है इससे, पढ़ लेगी तो उनमें नई पुरानी में क्या है तो किताब है। हाँ माँ, तुम तो बचपन से ही वही करती आ रही हो कि इसकी चीज ले ले, इसका वो ले ले, इसका वो ले ले, सब चीज इसकी दे दो मुझे, मेरे मत दिवाइयो मुझे कुछ भी, इसे नया दिवाती रहो। तो क्या हो गया, तू छोटी ना है इसलिए तुझे सारी चीज लेनी पड़े, अगर तू बड़ी होती तो मुझे लेनी पड़ती। हाँ, तू तो चुप ही रह, तू सब चीज नहीं मिल जा ना। तू एक काम कर, तू बड़ी हो जा। तू रह बड़ी, मुझे न बनना बड़ी बड़ी। अच्छा, मैं तो कह रही हूँ तू बड़ी बन जा, मुझे सारी चीजें तेरी मिल जाया करेंगी और तेरी शादी भी जल्दी हो जाएगी। फिर ना मुझे न करनी, तू कर शादी जल्दी, और शादी करके निकल ही इससे, फिर मुझे नई चीज तो मिला करेंगी कम से कम। तो फिर क्यों कह रही है बड़ी होने की? अब मुझे बड़ी हूँ तो मुझे ही रहने दे बड़ी होना। तो चुप रह, मेरे से बहस मत कर। मैं नु कह रही हूँ चुप हो जाओ, ये न्यारी टेंशन देती रहे मुझे और दोनों। चलो काम वाम कर लो एक आधा। जा 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 मचा रही है। अब क्यों जा रही है? बड़ी हूँ तो इसलिए मुझे सारा काम करना पड़े, तुझे तो करना ही ना पड़ता। चल तू ही चुप हो जा। सतेज और सतेज। जरा ठीक से झाड़ू लगा ले और हाथ है जल्दी जल्दी चला ले, और भी काम है। मैं ठीक से लगा रही, तू अपना काम सही से कर ले। देख क्या डाल ली, पानी नीचे गिर रहा। नीचे गिरेगा जब तो सही रहेगा। हाँ, क्यों नीचे क्यों? मम्मी कहाँ था रही? मम्मी वो पेड़ के नीचे बैठी है। अरे ये किस लिए आया अब? अरे तन्नू, किस लिए आता? किराया लेने आया होगा। मम्मी बता ना रही 2 महीने का किराया ना गया। तो फिर मम्मी के दौरा चल, इसका कुछ पता ना कभी बदतमीज से बात करने लगा। तू ठीक कह रही है। चाची राम राम। राम राम बेटा, राम राम। चाची ठीक हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ बेटा, और बता कैसा आना हुआ? बस तुम तो जानो ही हो, 2 महीने हो गए। हाँ बेटा 2 महीने हो गए किराए को, मेरा काम छूट गया ना, इस हमारा जुड़ गया ये किराया। कोई बात ना बेटा, इस महीने रुक जा, मैं अपना काम ढूंढ रही हूँ, काम लगा कर तेरे दे दूंगी इकट्ठा ही। अब तुझे पता है भाई कोई कमाने वाला तो है ना। अब चाची देखो, ऐसे तो होती ना है, अब तुम्हारा काम छूट गया, इसमें हमारी गलती थोड़ी है। हमने तुम्हें राख रखा था, हमने तुमसे कभी बीच में टोक के थोड़ी किस चीज़ के लिए हो। अब तुम नो बताओ भाई, तुम्हारी गलती हो क्या, हम थार पे जबरदस्ती कर रहे हैं तो बताओ। चाची देखो, किराया तो देना पड़ेगा, ऐसा काम ना चलने का। ना बेटा थारी गलती कुछ ना, वह हम पे ना दिया गया किराया। कोई बात ना बेटा, तू इस महीना और चुप लगा, अगले महीने में मैं किराया थारा दे दूंगी। चाची देखो, अब तो 2 महीने किराया हो लिया, तुम अगले महीने कह रही हो, अगले महीने फिर 3 महीने का हो जाएगा, फिर कैसे दोगी तुम? चाची देखो, मैं तो भेजा पापा ने, मेरे शुद्धि कह दी किराया लेगा, कैसे भी लेगा, हमें नहीं पता इस चीज़ का। अब मुझे नहीं पता तुम कहाँ से ला के दो, कैसे दो, मुझे किराया चाहिए। बेटा तू तो जिद मार कर बैठा, नु किराया लेके जाऊंगा। अरे इससे पहले भी तो हम किराया दे रहे हैं, अब मेरा काम छूट गया, नु दिक्कत होगी। समझा दे पापा से कि आंटी का काम छूट गया। चाची पापा ना मानने के हैं,
मुझे तो किराया चाहिए, कहीं से भी ला के दो, मुझे नहीं पता इस चीज का। हम पे ना किराया भी, हम ना दे रहे किराया विराया। और किराया काहे बात का दे में? आधे ज्यादा सामान तो थारा पड़ा है इस घर में, थारे सामान की रखवाल करें, इसकी रखवाल कौन करेगा? कल को कोई गार्ड रखोगे और रखोगे। ए तू चुप रह, तू मत बोल लेकर इतनी। हाँ आप चाची सच्चाई अपनी छोरी को समझा कर रखो, लोंडा का इतना बोलना ठीक ना होता। तू चुप हो जाए, चल चुप खड़ी रह। मम्मी मैं सही बोल रही हूँ ना, तो तुम्हारी चुप करवा रहा मुझे। थार से तो बहस लोंडा करके लाली चला घर जा। में बोलते अच्छी लगे, बाहर भीतर ही बड़ों के बीच में बैठ बोलने करते लाली। ध्यान रखिए आगे को। तो फिर अपने बाप को भेज, वो बात करेगा कि तू क्यों आया। बाप ने भेजा मैं किराए हाँ, को, तो समझ फिर गई? मैं भी अपनी माँ की तरफ से बोल रही हूँ। तो बात उनसे कर रहा हूँ मैं, बीच में मत बोल ले तू। हाँ ठीक है जा, अभी नाम पे जब होगा हम अपने आप दे देंगे। ए तू चुप की खड़ी रह, मैं दे दूंगी किराया अपना। तू क्यों बोल रही है? बेटा तू जा, मैं कहीं से करूंगी जुगाड़ और तेरे पैसे भिजवा दूंगी किराए के। चाची कल तक पूछवा दियो, ठीक है। और इसका मुंह बंद रखे करो, छोरी का बोलना ठीक ना होता इतना। अरे तू इसके मुंह क्यों लग रहा? जब तुझे पता ही ऐसी बोल रहा है तो तेरी बहन जैसी। चल कोई बात ना, इसका बुरा मत मानना। चलो ठीक है चाची। चाची राम राम। राम राम बेटा। चाची तेरी कैसे जुबान चला है, यू हर जगह लतर लतर हैं? इतना बोल रही है, एक तो किराया ना दे रहे हम उसका, एक ऊपर से तू बहस कर रही है। मकान मालिक है, इतना बोलना ठीक ना रहता। तो माँ मकान मालिक है तुम्हारे सिर पे चढ़ेगा, ऐसा बात करेगा वो तुमसे? तो वो के गाली दे रहा हूँ, किराए को तो कह रहा है। तो कैसे उच्च आवाज में बात कर रहा हो? तुमसे तमीज में न कर सकता आराम से बात? बोलना करते ना ज्यादा। सवाल आवे तुझे? बताइए कैसे होगा? जब तू करेगी जब भी तो बताऊंगी, क्या भी बता दूं? हाँ तो बता दिए जब पता चलेगा। बस पन्ने पलट जी जा। मामा जी नमस्ते। नमस्ते। मामा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। और पढ़ाई चल रही है? हाँ जी मामा जी। मम्मी कहाँ तुम्हारी? मामा जी माँ तो अंदर है। मामा जी आप बैठो, मैं माँ को बुला के लाती हूँ। ठीक है। अरे भैया तू? दीदी राम राम। राम राम। ठीक ठाक सब? हाँ सब ठीक है, आप सुनाओ। ये बैठन दे अपने मामा को, तुम उठी ना हो, खाट पे चढ़ी बैठी हो। जब पानी ला के दे अपने मामा को। बैठ भैया, कुर्सी ले ले, बैठ जा। और बता, काम धंधा कैसे चल रहा है? सब बढ़िया जी, आप सुनाओ। और बता भैया, घर परिवार में सब ठीक है? हाँ दीदी सब ठीक है, तुम सुनाओ। और हाँ भैया ठीक हूँ मैं, तुझे पता ही है, बस अपना गुजारा ही कर रही हूँ। अभी पिछले महीना काम छूट गया और किराया सा भी चढ़ गया। लौंडे सियाणी और इनके भी फेरे फेरने, कई जगह लड़का देखा, सब दहेज मांग रहे, कहाँ से दहेज दूँ? दीदी इसलिए तो आया हूँ मैं भी। इस स्वाति की शादी करनी है नहीं करनी है? करनी है भैया। तो एक रिश्ता है मेरे पास में, लड़का बहुत अच्छा है, ना कोई दहेज वहेज है, आँख बंद करके रिश्ता कर दो। ठीक है भैया, दिखा दियो लड़के को, अगर समझ में आओगे तो अपना फेर दूंगी फेरे। तक दहेज तो देना बस की है ना मेरे, तुझे पता ही है अपनी बहन की हालत की। लड़का सही होना चाहिए, बस अपना कर दूंगी ब्याह, पढ़ाई भी इसकी पूरी हो ही ले। ठीक है दीदी, उन्हें शाम को आज ले आते हूँ, बैठ के बात कर लेंगे। ठीक है भैया, जैसे तुम्हें अच्छा लगा ले आओ, फिर सांझ को लड़के को देख लेते हैं। चलो ठीक है, मैं शाम को ले आता हूँ, और जो 2 पैसे लगेंगे वो मैं लगा दूंगा। ठीक है भैया। तो लड़के वाले ऐसे नहीं है दहेज मांगेंगे? ठीक है, मुझे दहेज वाले चाहिए भी ना, बस लड़का ठीक होना चाहिए। चलो ठीक है दीदी, चलता हूँ मैं। अच्छा रहा। तू रोटी वोटी तो खा के जा। ना दीदी रोटी तो मैं खा के आया हूँ, शाम को आता हूँ मैं। ठीक है भैया, बखत आ जाइए सांझ को। ठीक है दीदी। चल अच्छा भैया आ गया को रिश्ता लेगा, लड़का ठीक होगा ना, किसी चीज़ का नायब होगा तो स्वाति के फेरे तो फेर ही दूंगी। माँ आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो मेरी शादी? बेटी शादी करनी तो पड़ेगी, बेटी गरीब की हो या अमीर की हो, उसे एक दिन ससुराल जाना पड़ा है, ये परंपरा चलती आई है। पर माँ इतनी जल्दी क्यों? बेटी तेरी पढ़ाई पूरी होगी, तेरी करूंगी पहले ब्याह, फिर उसका भी तो करना मुझे। माँ सही तो कर रही है, अब कर कर आके जा अपने घर, और मेरे तो मजे आ जाएंगे, मतलब नई नई चीज मिलेंगी बेटे। हाँ तो यही चाहती है। और क्या। चलो माँ, जैसी आपकी मर्जी। तेरा मामा लड़का अच्छा बता रहा, और सांझ को लाने को कह रहा, देख लो एक बार, अच्छा है तो कर दूंगी। हाँ मैं तुम देख लो, तुम करो फटाफट इसकी शादी।
तू ज्यादा खुश मत हो, 5-6 महीना बाद तेरी भी कर दूंगी। और लड़का कोई ढंग का मिल गया तो मैं थारी दोनों की एक गैल कर दूंगी। माँ मेरी मत सोच रहे शादी वादी की, मैं ना करने की शादी। अच्छा, जब तेरी बारी आई तो तू कैसे करने लगी? माँ, इसकी जल्दी से जल्दी इसकी भी कर दो शादी। तो मैं कितनी छोटी हूँ तुझसे? तू बड़ी हो रही है, तेरी शादी की उम्र है, मेरी कौन सी उम्र है शादी की अभी? और तो तू बड़ी वाले ले वे, अब छोटी बता रही है अपने आप हाँ को। मैं छोटी हूँ अभी। ये चुप हो जाओ, तुम क्यों मेरे सिर में दर्द कर रही हो? मैं तो वैसे टेंशनों में बतेरी मरती रहूं। जा एक कप चाय बना ला मुझे। चल जा, बना जाके चाय। मैं बना रही, अपू बना ले, जा रही मैं तो। भैया छोटी वाले का तो बिल्कुल जी नहीं करता काम करने को, और हर वक्त लड़ने मरने को तैयार है। लो जी बहन जी, कोल्ड ड्रिंक लो। बेटा तुम भी लो। आप भी ले लो भाई साहब। बहन जी आप भी ले लो। बहन जी बेटी पसंद आई हमारी? हाँ जी भाई साहब, बेटी तो पसंद आ गई हमें। अमित बेटा देख ले, लड़की पसंद है? हाँ माँ, लड़की पसंद है। दीदी ठीक है ना लड़का? हमारे लड़के को भी पसंद है और हमें भी पसंद है। अब तो आप शादी की तैयारियां करो। ठीक है जी, लड़का तो हमें भी पसंद है, पर देखो पहले बता रही हूँ, हमारे द्वारा माल नहीं है देने की, नहीं हो, सिर्फ लड़की लड़की है। माल तो हमें भी ना चाहिए, बस ये चाहिए कि घर संभाल ले और हमें देख ले। वैसे मेरी बेटी बहुत अक्लमंद है, काम तुम कैसे ही करवा लियो, काम सारे जाने हैं। बस यही चाहिए जी, और क्या। ठीक है, तो आप भी दिखवा लो पंडित को और हम भी दिखा लेते हैं, से जोन सा अच्छा लिखड़ेगा उसी तारीख का रख लेंगे। ठीक है जी, ठीक है बहन जी, अब हम चलते हैं। आप शादी की तैयारियां करो और फेरे फिरवाओ जल्दी से जल्दी। ठीक है जी। ठीक है दीदी, मैं भी चलता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। ठीक है। अच्छा, राम राम दीदी। राम राम। राम राम बहन जी। राम राम जी, राम। और भाई सही लगा लड़का? ज्यादा बोल रही है, तेरी भी शादी 6 महीने बाद ना करवा दी ना तो देख लियो तू। देख लो मैं कितनी बोल रही है वो। लड़का ठीक है, छोटा परिवार है और माँ भी सही लग रही है बोलचाल में, तो लड़का सुंदर है, दोनों की जोड़ी बढ़िया रहा होगी। इसके लाख कोई मिलेगा तो इसका भी कर दूंगी। देखो कितना मुस्कुरा रही है, इतना मुस्कुराने की क्या जरूरत है? हाँ तो मुस्कुराओ ना, तो चिढ़ रही है माँ। पर अब देख दिक्कत हो गई, अभी चली जाएगी तो सारा काम मुझे करना पड़ेगा घर का। चल ठीक है, तू ये गिलास धर, अट्ठा। अभी तो यूँ है, अभी यूँ कर लेगी, इसके जाने के बाद देखेंगे। चल गिलास ठा, अभी से आदत डाल ले काम करने की। ठा ले चुपचाप, चल गिलास ठा के लेकर। हे भगवान, ये कितनी काम चोटी है छोरी, इसका तो बिल्कुल भी जी ना करता काम करने को। अब सुहाती चली जाएगी जब भी तो तुझे करना पड़ेगा। बच ले, तू कितनी बचेगी काम से। मम्मी स्वाति आ गई। जीजा नमस्ते। नमस्ते मम्मी, नमस्ते। और तू कैसी है? मम्मी नमस्ते। बैठ जा। और तुम्हारी मम्मी ठीक है? हाँ मेरी मम्मी तो ठीक है। जा बेटा पानी ला कर दे। ला रही हूँ माँ। तू बच्ची को कुछ कार तो दो। और बता, ठीक है तो? हाँ? काम धाम कैसा चल रहा है और तुम्हारा? मेरा काम हम बढ़िया चल रहा है मम्मी। बढ़िया चल रहा है, चलो। और तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। पानी ले ले। मम्मी, तन्नू की भी कहीं शादी वादी के बारे में सोचो। हाँ सोचूंगी बेटा, तुम देखो कोई छोरा मिल जाए तो ठीक सा। ठीक है, कोई मेरी नज़र में होगा ना तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। ठीक है, करनी तो है ही शादी, अब ना तो करनी तो पड़ेगी। माँ अब तो घर का सारा काम कर लेती होगी, अब भी ना करती हो? हाँ तू आके कर देती होगी, मैं ही तो करूँ सारा काम, और कौन करे? ये अब तो दीदी कह दे से, अब तो इसका ब्याह हो गया, ऐसी लड़ाई झगड़ा है तो मुझे पहले की तरह ही। कोई बात ना माँ, लड़ने दो, मैं तो वही रहूंगी जैसी पहले थी। चलो कुछ नाश्ता वास्ता बना लो और खाओ, चलो। चल।
आ जाओ तुम भी। चले जाओ अंदर जाओ। मन को बड़ी खुशी मिल रही है, मेरी बेटी कम से कम सुखी तो है। भैया के दोहरे फ़ोन करूँगी, ये छोटी वाली को भी एक लड़का ऐसी बता दे जो यूँ भी सुखी रहे। माँ देखियो जीजा का फोन आ रहा, रोन लग रहे हैं। बात करियो एक बार जल्दी। हेलो, हाँ जी। माँ क्या हो गया? माँ बताओ तो क्या हो गया? माँ कैसे, क्या बता रही, तुम क्या कह रही हो? माँ तुम क्या कह रही हो? क्या बताया उन्होंने फोन पे? स्वाति न रही अब। तू चल जल्दी। चलो माँ जल्दी चलो। ऐसा क्या हुआ था मेरी बेटी को जो एकदम ही खत्म हो गई? बहन जी क्या बताए, कपड़े सुखान गई थी ऊपर छत पे, उसका पैर रिपट गया, वो गिर गई। इतना उसे हॉस्पिटल लेके गए, इतना उसका दम निकल गया रास्ते में ही। अब तो हमें इस बच्चे की चिंता है बस, इसका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। बेटा ये तो मैंने कभी सोचा नहीं कि ये बिगर माँ का होगा। क्या कर सकते हैं। वैसे दीदी एक बात बोलूं? हाँ भैया बोल। दीदी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, तन्नू की शादी अमित से हो जाएगी, बच्चों को माँ मिल जाएगी और उसकी जिंदगी संवर जाएगी। देख भैया, तन्नू की जिंदगी का सवाल है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं तन्नू से बुझूंगी, जैसे यूँ कहेगी मैं तो वैसे ही करूँगी। बता बेटी तुझे कैसा करना? माँ इसमें पूछने की क्या बात है, मैं बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। ये आप बचपन से मुझे दीदी का सामान देती आई हो, दीदी की चीजें देती आई हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं उसके पति से भी शादी कर लूंगी। जिंदगी भर मैंने दीदी की उतरन पैरी है, मैं उनके पति से कभी शादी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। सोच ले बेटी एक बार और, क्योंकि इस बच्चे को माँ मिल जाओगी। इस बच्चे का तरस आ रहा मुझे बस, और कुछ ना। नहीं माँ, अगर इस बच्चे की पालने की बात है ना, तो मैं इसे मौसी बन के भी पाल सकती हूँ, इसकी माँ बनकर नहीं। मौसी क्या माँ से कम होती है? बहन जी मैं कुछ नहीं कर सकती अब। बेटा यो आ जाओ। क्यों रोई रोई कर रहे हो? क्यों रोई रोई कर रहे हो? और कितनी देर में आवेगी यू बस? अरे फिर क्या होगा, के पता ड्राइवर को कुछ जरूरी काम याद आ गो। अरे मुझे देर हो लग रही है। मैंने तो कितनी देर कह ली कि चल मैं छोड़ आऊँ, पर तुझे ही पता ना तेरे की दिक्कत है। विक्की तुझे सारी बात का पता है, फिर भी तू ऐसी बात करे। सारी बात का ही तो नहीं पता, अगर पता होती तो फिर दिक्कत ही क्या थी। तू फिलहाल यहाँ तक चला जा, जो किसी ने देख लिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो क्या दिक्कत होगी, गोली खा लेंगे, तेरे प्यार में तो गोली खाना भी मंजूर है। देख ज्यादा बकवास मत करे, तुझे मेरी कसम है, चला जा यहाँ से। ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, पर तू भी ध्यान से जाइए। और हाँ, शाम को डेयरी पे जल्दी आ जाइए, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। ठीक है चल निकल। क्या बात है बेटा, आज भैंस ने इतना दूध कम कैसे दिया? माँ भी एक ही भैंस का काटा, एक का लवारा चूक, औरों का भी काट दूंगा, थोड़ा सा आराम कर लूं। बेटा गिरा काल लग रहे हैं, आराम करने का टाइम ना, काट ले तो दूध। माँ कल मेरे गुट्ठे में चोट लग गई थी, इस मारे आराम आराम से काटना पड़े। चल ठीक है, जो जो आते रहेंगे उन्हें नापते रहेंगे गैलो गैल। माँ तू क्या करेगी यहाँ, तू घर जाके आराम कर ले, जो भी आओगे मैं देता रहूंगा दूध। ना बेटा,
तेरे से अकेले सन होने का काम। जब तू नू कह रहा मेरे घुट्टे में चोट लग रही है तो कुछ काम मैं करवा दूंगी। अरे विक्की, यूं तो अंगूठी की चोट का बहाना भी फेल होगा। रिया के आने का टाइम हो रहा और माँ है कि जा ही ना रही। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। विक्की, अरे क्या सोचने लगा तू? अरे माँ कुछ ना हुआ, तू परेशान ना हो। तू घर हो जा, मैं सारा काम अपने आप देख लूँगा। फिर मुझे गांव में भी तो जाना दूध देने। ठीक है, चल काट ले तू दूध और सारा काम अच्छे से संगवा कर ये जैकड़े ने ठीक बांध दिए। ठीक है माँ। विक्की। हाँ माँ। महीना होने को आ रहा, सबसे पैसे इनके कह दिए। ठीक है माँ, कहता हूँ माँ। ठीक है। के बात पढ़ाई आई बाल को? पढ़ा तो आई, क्यों तुझे भी पढ़ना के? ना, मैं तो पढ़ा आई। अच्छा जी। और के? ले, आज एक पौवा फालतू के रखा तेरे लिए। रिया! भैया, मैंने तुझे समझाया था ना, अब दूध लेने में चाहिए। वो भैया मैं घर पे खाली बैठी थी तो सोचा आके ले जाऊं। वो चिंटू भी तो घर बैठा था, उसे क्यों नहीं कही तन्ने? भाई वो मैंने ध्यान नहीं दिया, वो शायद दूसरे कमरे में बैठा हो। हाँ तो ध्यान रखा कर। चल घर जा। ठीक है भैया, जाती हूँ। हाँ भाई विक्की, ये जो दूध खींच का इसे मेरे खाते में चढ़ा दे। ठीक है भाई। डिब्बी में और दूध डाल के घर पहुँचा दियो। ठीक है? ठीक है जी। अच्छा, तो ये बॉडी बनाएगा, मैं बनवाती हूँ इसकी बॉडी। के बात है, सारी बॉडी आज ही बना लेगा के? अरे नहीं, कल भी बना लूंगा, तू हुक्म तो कर। अच्छा, कह तो ऐसे रहे जैसे मेरे सारे हुक्म मानेगा। अरे तू लुक के कहाँ बैठी है, कहीं दिख भी ना रही। ध्यान से देख, तेरे आस पास ही हूँ। हैं? मेरे पास बैठी है और मुझे ही नहीं दिख रही। सही बता, तू है कहाँ? तेरे दिल में ही बैठी हूँ बावले। तू ना ज्यादा मजे ना ले वे, जल्दी बता कहाँ है। अच्छा सुन, अपने राइट साइड में देख। अच्छा, तो तू यहाँ है, पर तू यहाँ क्या कर रही है? अरे कविता के धोरे आई थी कुछ काम से। अच्छा, फिर तो ठीक है, मैं भी कविता तक कह दूंगा, जो रोज बुला लेगी किसी ना किसी काम पे। तू भी ना बिल्कुल बावला का बावला ही है। हाँ, तेरे प्यार में। ओ मेरे प्यार में। चल अब मैं चलूं, लेट हो रही हूँ। ठीक है, तू भी अपना ध्यान रखियो। बाय। मुझे तो यूँ समझ नहीं आ रही क्या दिक्कत होगी। पिछले 4 दिन से ना तो रिया का फोन मिल रहा और ना ही वो मिली। एक परेशानी और भी तो है, उनके घर भी तो नहीं जा सकता मैं। रहो छोटू। हाँ भाई। क्या काम है? अरे यू के बिल से लिया है तू? क्या है यू? भैया यू बिल ना है, कविता ने भिजवाई होगी, एग्जाम की डेट शीट है। अरे दे दे, ध्यान दे।
आपने भाई से झूठ क्यों बोला? अरे कभी कभार झूठ बोलना पड़ता है। तुम वो छोड़ो, ये बताओ ये चिट्ठी विक्की ने भिजवाई है क्या? हाँ। ले भाई, तेरे वाले ने चिट्ठी दी। बस 4 दिन से बुखार चढ़ा हुआ है, इस मारे स्कूल भी नहीं जा रही थी और ऊपर से फ़ोन भी ख़राब हो गया है। बाकी आज शाम को आ जाऊंगी डॉक्टर के पास दवाई लेने। देख लिए, आ सके तो मिल तो सकते नहीं लेकिन एक दूसरे को देख तो सकते हैं। तेरी रिया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? पहले से तो ठीक है लेकिन थोड़ी कमजोरी आ गई है। तो फल फ्रूट खाओ, कमजोरी भी दूर हो जाएगी। यही तो दिक्कत है, खाया ही तो नहीं जाता। पर यूं तो बता, डॉक्टर नया हॉस्पिटल में वो कहाँ गया? तेरे आने से 10 मिनट पहले मैंने उसे बहाना बना के भेज दिया। कभी कभी तो कितनी पागलों वाली हरकतें करता है। अब डॉक्टर तो तूने भगा दिया, मुझे दवाई कौन देगा? मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तुझे अब भी दवाई की जरूरत है? मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं तेरे सामने आ जाऊंगा, तू ऐसी ठीक हो जाएगी। वैसे बात तो तू एकदम सही कह रहा है, तुझे देखते ही आधी तो मैं ऐसे ही ठीक हो ली। सच्ची? सच्ची। अब तो ना है दवाई की जरूरत? वैसे तो है नहीं, लेकिन जरूरत हुई तो दोबारा मिलने आ जाऊंगी तुझसे। फिर तो ठीक है, मैं तो चाहूँ तू रोज दवाई लेना आवे। अच्छा चल ठीक है, मैं लेट हो रही हूँ, मैं घर जाऊँ अब। आराम से जाना मेरी बेबी। ठीक है मेरा सोना। अच्छा, तो यहाँ बैठे प्यार की बातें कर रहे, तो यू सीन है। अब आई बात समझ में। अभी जाता हूँ और भाई को बताता हूँ, अब चलेगी सब पता। छोटी। जी भाई जी। कहाँ गई थी तू? कहीं नहीं भैया, बस यहीं थी। कहीं गई भी तो होगी। वो डॉक्टर दौरे गई थी दवाई लेने। अच्छा, दवाई लेने गई थी, ले आई दवाई? नहीं, वो डॉक्टर कहीं गया था, बाद में जाऊंगी। दोबारा चली जाइए, इस बहाने वो लौंडा भी मिल जाएगा। लड़का? कौन लड़का? वही जो गोविंद डॉक्टर वाली गली में तेरी गल बात कर रहा था। के नाम उसका? विक्की, वही डेरी वाले का लौंडा। अच्छा, मैंने 10 बार समझा रखी है तुझे, किसी लड़के से फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, और तू मुझे अच्छी जान जानती है। भाई वो तो बस ऐसे ही। जो भैया कह रहे हैं बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उल्टा जवाब देने की कोशिश ना करिए। मैं बात एक बार समझाया करूं, बार बार नहीं समझाता। चल तू अब अंदर जा, और आगे तेन बातों का ध्यान रखिए। भाई मैं तो नू कह रहा हूँ, एक बार डेरी वाले लड़के को बुला के और उसे समझाई देखते हैं। बुला के नहीं, उसे उठा के लो। ठीक है भाई, अभी लाते हैं। चलो भाई।
ऐसी क्या आफत आ गई जो तुम मुझे इस तरह उठा के लाए? बतावेंगे बतावेंगे, इतना बेचैन मत हो। तुझे बहुत जल्दी है सुनने की। अच्छा, तो यू काम तुमने करा है? यो काम कराना है, करवाया है। ऐसे छोटे मोटे काम करने की आदत नहीं है मुझे। पर ऐसा करा क्यों है? कान खोल कर सुन ले। आज तक पीछे रिया तक मिलने की कोशिश न करिए। रिया से? पर ऐसा हुआ क्या है? ज्यादा सवाल जवाब मत कर, क्यों और क्या, समझा? रिया मेरे से मिले बिना रह लेगी? तू उसकी टेंशन मत ले, तू उससे दूर रह। और सुन, आज के बाद हमारे घर के आसपास मत दिखाई दीजिए। और दिखा तो? घर वालों का इकलौता है, इकलौते में रह जाएगा। प्यार में यूं ना देखा जाता कि मैं घर में इकलौता हूं या नहीं। बस छोटे बस, इसे कुछ मत कहो। यू कबूतर है, पहले फड़फड़ाओगा, अब के इसके परनी, इसे ही काट देंगे। प्यार में आशिक न कटा करते। यू बोलने बहुत है। यू जुबान ना बोलने के लिए ही होया करे। तू बोल या ना बोल, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। और रिया से तेरे लिए मर गई है, मर। अरे हाँ, इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह डाल ले, अच्छी तरह। चलो राव, छोड़ो। मैं तो रिया के लिए मर सकूं, पर रिया को अपने लिए न मरन दूं। मन ने तेरे से पहले ही कही थी, मेरा भाई बिल्कुल नहीं मानने का इस शादी के लिए। तू मेरे बिना रह लेगी? बावड़ा है के दिल कभी रह पावे धड़कन के बिना? नहीं तो फिर तन्ने कैसे सोची मैं तेरे बगैर रह लूंगी? आधे से ज्यादा गांव को हमारे बारे में पता, हम कर भी क्या सके। अच्छा सुन, एक काम करें, भाग जावे के? ऐसा तो कोई पाप भी ना करा जो चोरों की तरह भाग जावे। आज के समय में पापी वो ना जो पाप करे, आज के समय में पापी वो है जो प्यार करे। लेकिन फिर भी परसों मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तू बस यूं बता तू भागेगा के नहीं? जो मेरा ब्याह कहीं और हो गया ना तो मैं तेरे बगैर मर जाऊंगी। बता कब चलना है? कल दोपहर 2:30 बजे। बता फिर कहाँ मिलेगी? हमारे घर के पीछे वाली गली में आ जियो। ठीक है। अरे तू यहाँ क्यों खड़ा हो गया? अरे तन्ने ही तो कही थी गली में आ जाइए। हाँ कही तो थी, पर इनके घने लोग आवे जावे, तू घर के पीछे खड़ा हो जा। ठीक है, आ रहा हूँ पिछले वाले गेट पे। ठीक है जल्दी आ जा, मैं भी आ रही हूँ। विक्की! 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 विक्की कुछ तो बोलो प्लीज, खड़े हो जाओ। विक्की! विक्की! चल भैया छोड़ दो प्लीज, ये मर जाएगा। भैया छोड़ दो प्लीज।
इस दुनिया में प्यार एक ऐसी चीज है जिसमें लड़के की आस की तो पूरी हो जाती है पर उसकी जिंदगी अधूरी रह जाती है। देख ले, टीवी खुला छोड़ रखा, पिक्चर देखी होगी जरूर रात भर। राहुल बेटा उठे ना है, उठ जा, कॉलेज को तैयार हो जा। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। देख ले टाइम कितना हो रहा, उठ जा। रात पिक्चर इतनी अच्छी आ रही थी, पता नहीं कब में आग लग गई। चल कोई बात ना, कॉलेज को तैयार हो जा। नाश्ता बना लिया? हाँ बना लिया। चल विजय, ओ विजय, अरे उठना है, टाइम देखे कितना हो रहा है, 11 बज रहे हैं। खेत पक चला जा, खड़ा हो जा। अरे माँ, मैंने सारी रात खेत में पानी चलाया, अब 4 बजे आकर लेटा मैं, अब फिर तन्ने उठा दिया। उसे भी तो उठा सके राहुल को। अरे उसे उठाने की बात कर रहा, तू रात भर पढ़ है और उस सवेरे उठ के चला भी गया कॉलेज। चल ठीक है, नाश्ता लगा दे। नाश्ता मैं भिजवा दूंगी खेत पे, तू जा और अपना पानी कर खेत में। ठीक है माँ, जा रहा हूँ। माँ, ये आपकी अच्छी बात नहीं है। विजय भैया इतना काम करते हैं, आपको उनका काम तो दिखाई नहीं देता। और राहुल भैया आएंगे, वो कुछ भी नहीं करते, आप फिर भी उनका लाट लड़ाते हो। तू कहना क्या चाह रही है? मैं तो बात कर रही हूँ उनके गैर। वो खेत का काम करे तो उसे खेत का बता रही हूँ, वो पढ़ रहा है तो उसे कॉलेज पे उठा रही हूँ, कॉलेज जा। है मैं तो दुबात कर रही ना, पर तू दुबात करवा रही है। तू तो ऐसे तो लड़ाई करवा देगी मेरे घर में। 2-4 दिन को आइए, अपना रह ले, और नहीं तो अपनी सास के जा। मुझे मत बता यहाँ। माँ, मेरा समझाने का फर्ज था और आगे तुम्हारी मर्जी। मैं तेरी माँ हूँ ना कि तू मेरी माँ? आई भली मुझे समझाना। चल खड़ी होकर अपना काम कर ले। अरे नीलम, अंदर टेबल पर मेरा रजिस्टर रखा होगा, जरा ला देना। लो भैया। रुको भैया। अब क्या हुआ? दही चीनी खा के जाओ और अच्छे से पेपर देना। अरे जिसकी तेरे जैसी बहन हो, उसके हर काम अच्छे होते हैं। कहाँ जा रहा सवेरे सवेरे? माँ, आज मेरा एग्जाम है,
मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ। कितनी देर कही है तेरे से पढ़ाई लिखाई बंद कर। ये खेत का काम कौन करेगा? कौन करेगा खेत का काम? तुझे कितनी देर कह दी? एक पढ़ रहा है उसे पढ़ लेंदे। समझ में नहीं आती एक देर की भी। ड्रेस चेंज कर और खेत पे चल। भाई मैं तो तेरे से भी दुखी हूँ। ऐसे क्या भाल्ले मार दे तेरा जो तू रो रो के दिखा रहा है यहाँ। सारी जिंदगी का ऐसा नाम करवा दूं ना, काम को ना क्या हूं। भैया माँ की बातों को बुरा मत मानना। मैं जानता हूँ पगली, माँ तो माँ होती है। कोई माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहेगी, इसमें भी मेरी कोई भलाई नहीं होगी। राहुल भैया बैठो, मुझे आपसे बात करनी है। इस बार मुझे रक्षाबंधन पे फोन चाहिए। अरे पगली, अब तेरा हक हम पे नहीं जीजा जी पर है, तो कोई भी चीज मांगनी है उनसे मांगो, हमसे नहीं। पागल कहीं की। अरे आज हंसी कहीं दिखाई नहीं दे रही। नीलम, क्या बात है? तू उदास क्यों है? कुछ नहीं। बता मेरी बहन, क्या बात? कुछ नहीं। कुछ तो जरूर है, बताओ मुझे। तुझे मेरी कसम नीलम, बता क्या बात है? भैया इस बार मैंने राखी पे राहुल भैया से फोन मांगा था और उन्होंने मना कर दिया। मना कर दिया? बस इतनी सी बात? अरे पगली, बता तुझे कौन सा फोन चाहिए? तू फोन की बात करती है? तेरा भैया तेरे लिए जान दे दे। मेरी प्यारी सी बहन, बता देना कौन सा फोन चाहिए तुझे, मैं ला कर दूंगा। और तू फोन की बात करती है? हमेशा हंसती रहा कर पगली, तू हंसती ही बहुत अच्छी लगती है। बेटा तू ध्यान रखा कर अपना। बहुत सारा तेल लग गया तेरे सिर में। माँ, हाँ तो मुझे एक मोटरसाइकिल दिलवा दे। मोटरसाइकिल? हाँ, मैं कोड़ी ऐसे ही जाऊंगा। तो न भला फिकर करा, दिलवा दूंगी मोटरसाइकिल। अरे मैं सोच रही तेरा ब्याह कर दो, तेरे ब्याह में मिल जाएगी मोटरसाइकिल। तो जल्दी कर दो फिर, मेरे ब्याह वही मोटरसाइकिल की बड़ी दिक्कत हो रही है। अब तुझे ब्याह की जल्दी हो रही है या मोटरसाइकिल की जल्दी हो रही है? राम राम भाई। राम राम भैया, राम राम। नमस्ते। नमस्ते। और मामा जी बैठो। सब ठीक ठाक करो? हाँ सब ठीक। ए पानी ले आइयो। और यहाँ सब ठीक है वाला? हाँ सब ठीक है भैया। और ठीक है तू? बैठ जा, यहाँ बैठ जा। और बताओ। ले जा गिलास जा। हाँ सब ठीक। भैया राहुल का रिश्ता करवा, वो ठीक सी छोरी हो तो। दिमाग खराब है तेरा? पहले बिरिया की होगी या राहुल की होगी? पहले बिरिया की शादी होगी फिर राहुल की। भैया मेरा दिमाग खूब ठीक है। बीज 1800 तेला, राहुल है मेरा अपना बेटा। पहले मैं करूंगी इसका ब्याह, उसे तो अपने खेतों में कमाऊंगी मैं नौकरों की तरह। उसका ना कर रही मैं ब्याह। अरे उसका ब्याह कर दूं, उसके बच्चे होंगे, सारी खेती बट जाएगी, नहीं तो जायदाद बट जाएगी। तो गाँव वाले क्या कहेंगे फिर? कुछ भी ना कहे मैं,
उसका आवेगा रिश्ता कहीं से कर लूंगी, कह दूंगी भाई उसका रिश्ता ही ना आ रहा तो कहां से करूं। तू विजय के साथ दो हाथ कर रही है, अगर ऐसा करेगी तो मैं तो आने वाला हूं ना। क्या तू विजय की शादी कर चाहे राहुल की शादी कर, अगर तू विजय करेगी तो मैं आऊंगा पहले, और राहुल की करेगी तो मैं नहीं आने वाला। माँ, हमें ऐसे आदमी की जरूरत भी ना जो हमारे साथ नहीं है। हम इसके अपने हैं, गुण उसके गारा। बेमतलब तीन टांग हो रहा। अरे हम अपनी मर्जी से तो करेंगे काम, ही इसके कहने से कर देंगे। ना होगा ब्याह में जान दे, कौन सा इसके बिगड़ हमारा ब्याह ना होगा, ब्याह ठाट से करूंगी, पैसा होना चाहिए। माँ तो ठीक कह रही है। राहुल, अरे बेटा आ जावे ना तू कॉलेज से। है कोई? चल ठीक है, बाद में बात करूंगी तेरे से। हाँ आजा भैया, कौन है? राम राम जी। राम राम सतीश को, बैठ भाई। आज कैसे याद किया बड़े दिनों बाद? बस याद नू करा कि मेरे बेटे का रिश्ता करवा। अच्छा। लड़की होनी चाहिए साफ सुथरी और पढ़ी लिखी, समझदार। लड़की तो बहुत है, एक से एक है, पढ़ी लिखी भी हैं, संस्कारी भी हैं, लड़की कमी नहीं है। विजय के लिए कह रहे हो ना? विजय ना करवा रहा ब्याह अभी, और अब विजय के चक्कर में मैं राहुल को बुढ़ा थोड़ी करूंगी। वो तो मना करे ब्याह करवाने को। राहुल का ला तू ठीक सा रिश्ता। ठीक है, हमारे लिए राहुल के लिए बहुत रिश्ते हैं, एक से एक रिश्ते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा, आप बता देना मुझे। ठीक है, मैं फोन करके बता दियो मुझे जैसे भी बात है। ठीक है। ठीक है, राम राम। राम। माँ, हाँ तू यूं क्यों काम कर रही है? अरे वो कौन करेगा काम, मैं ना करूंगी तो। नो बता। बहन कहाँ गई? अरे चली गई हो तो अपनी ससुराल, धी बेटी को सदा थोड़ी रहे। नो बता, जब भी तो मैं तेरा ब्याह करने की सोच रही हूँ। माँ तुम भी ना। अरे इसे देखो क्या छोरी इनकी तरह सर मारा। छोटे बच्चों की तरह घर आई हो भी। अरे उठ गई बेटा। हाँ माँ जी तेरा बनी रहा भगवान, खाने नाने को दे तुझे जोड़ी पार तार। माँ जी नाश्ते में क्या बनाऊं? बेटा मैं बना लूंगी नाश्ता, तू आराम कर ले। चल कोई बात नहीं, आजा। चल लेट जा। हेलो मम्मी नमस्ते। अरे नीलम आ गई भाई।
मम्मी ठीक हो? हाँ मैं बढ़िया, तू बता। हाँ मम्मी मैं भी ठीक हूँ। नीलम बहन क्या लेकर आई? जीजा ने क्या भिजवाया हमारे लिए? ला दिखा तो सही। अरे पगले, बहन से लेते नहीं, बहन को देते हैं। अरे भाई मैं तो छोटा हूँ, मेरे तो लेने का ही हक है। बैठ जा बेटी। ले पानी लाऊं मैं तेरे, बैठी रह दो। माँ आप बैठो, मुझे आपसे बहुत बात करनी है। यहाँ बैठ जा, तो मेरे दोहरा आ जा। और बता तेरी सास कैसी है? ठीक है मम्मी। तू तो पतली सी होगी, तुझे दुखी तो ना रखती तेरी सास। माँ कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो देखो फटने को हो रही हूँ। माँ तुम भी ना दीदी से कैसी बातें पूछ रही हो? माँ अब दीदी को बातों में ही लगाए रखोगी या कुछ खिलाओगे भी? अरे ये वैसी फटना हो रही है। अरे तू फोन में लगा रहा होगा, मुझे खुशखबरी कर दे होगा दादी बनने की। माँ तुम कैसी बात करती हो, मुझसे क्यों कह रही हो? अपनी बहू से कहना। लो माँ जी चाय। चाय बना ले बेटे। बैठ जा, तू ज्यादा काम ना करा कर। चाय बनाने तो मैं जा ही रही थी, अब काम करने को तो मैं होंगी, तो आराम कर लिया कर। अब तू नू बता मुझे दादी कद बनावेगी? शर्मा गई। माँ तुझसे बहुत शर्मावे और मुझे आंख दिखावे। स्वाति मेरी चाबी रखी थी यहाँ पे, कहाँ गई? यहीं कहीं होगी, तुम ढूंढ लो, मैं भाई साहब को खाना दे आती हूँ। स्वाति कहाँ जा रही हो? वो मैं भाई साहब को खाना दे दूँ। देख स्वाति, खाना देने की कोई जरूरत नहीं है, उसके कौन से हाथ टूट गए हैं, अपना आप लेकर खा लेगा। अरे वो बड़े भाई हैं, उन्हें भूख लग रही होगी, तो मैं उन्हें खाना दे आती हूँ। स्वाति बोल दिया तो बोल दिया, बस। इन्हें इतनी सी बात में इतना गुस्सा? अच्छा आप लोग बात करो, मैं खाना बना लेती हूँ। अरे बेटी तू बैठी रह, आराम कर, मैं बना लूंगी खाना। अरे अपना आप पे ध्यान दे बस। और उसको तो सोचिए मत ना उसे मैं खाना दूंगी, वो मेरा सौतेला बेटा है, तुम मेरे अपने हो। अपना आप पे ध्यान दो, दुनिया जाओ बाहर में। माँ ठीक कह रही है, अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। माँ जी आपकी बात मैं अच्छी तरीके से समझ गई। अब रोटी क्या पानी के लिए भी तरसा दूंगी मैं। शाबाश बेटी, तू तो मेरी बात बहुत जल्दी समझ गई। स्वाति, स्वाति बेटा उठ जा, देखिए थोड़ा सा काम कर ले, 10 बज रही है, उठ जा, थोड़ा सा काम कर ले बेटी, मेरी तबीयत खराब हो रही है आज। मेरी बस की नहीं है काम करना, और 10 बज गए। तुम्हें तो पता है ना कि मैं 10 बजे उठती हूँ, तुम्हें तो कहा था ना कि 10 बजे उठना, और फिर तो तुमने कह दिया था कि काम मत करे कर। अब तुम काम की कह रही हो, मैं बिल्कुल काम नहीं कर सकती। अगर तुम्हारी बस की हो तो करो, नहीं तो नौकरानी लगा दो, पर मुझसे तो कहो मत काम की। बेटी मेरी तबीयत खराब हो रही है। अब मैं क्या करूं, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, मुझसे तो मुंह जवान करो मत। पहले तो सिर पे चढ़ा मैं, फिर काम की बोला है। अब मेरी बस की नहीं है काम करना। माँ, माँ क्या हुआ तुम्हें? माँ तुम्हें क्या हुआ? माँ तुम्हें क्या हुआ? माँ क्या हुआ? भैया पता नहीं माँ को क्या हो गया। माँ तुम्हें क्या हुआ? माँ क्या हुआ? तू उस वाले कमरे में लुटा, मैं डॉक्टर को बुला के लेकर आता हूं। ठीक है भैया।
साहब, माँ को क्या हुआ? ठीक तो है ना वो? घबराने की कोई बात नहीं है, बीपी लो है। आ जाइए, दवा देता हूँ, आराम पड़ जाएगा। अब माँ की तबीयत खराब हो गई, अब घर का काम कौन करेगा? कैसे बैठे हो? मैं ये सोच रहा हूँ, अब माँ तो खाट में पड़ गई, घर का काम कौन करेगा? एक काम कर, मैं जा रहा हूँ बाहर किसी काम से, तुम माँ का ख्याल रखियो, ठीक है? कितनी आसानी से बोल के चले गए कि माँ का ख्याल रखियो। ख्याल रखे मेरी जूती। स्वाति बेटी, मुझे धन सा पानी ला दिए। हाँ, अरे मैं तेरे से कह रही हूँ, मुझे जरा सा पानी ला दे। अगर पानी पीना है तो खुद जाके पी लो ना। तुम तो मुझसे ऐसे बोल रही हो जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। उठ के जाके खुद पी लो जाके पानी। मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो तुम्हें पानी दूं। और तुम ही तो कहती हो अपने बारे में सोचो। अब मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं? क्यों लाके दूं पानी? मेरा तो नाटक निकल जाएगा। मैं तो जा रही हूँ नाटक देखने, लेके पी लेना। बहू तेरी गलती कुछ नहीं है, जैसा बहूंगी वैसे ही तो पाऊंगी। वो मेरा सौतेला बेटा है, तुम मेरे अपने हो। अपना आप पे ध्यान दो, दुनिया जाओ बाहर में। माँ ठीक कह रही है, आपने आप पर ध्यान देना चाहिए। माँ जी, नाश्ते में क्या बनाऊं? बेटा मैं बना लूंगी नाश्ता, तू आराम कर ले। चल कोई बात नहीं, आजा। मैं तू आते ही सिर पर चढ़ा ली, आज मुझे वही दुख दे रही है। स्वाति, तुम्हें दिखाई नहीं देता? माँ की तबीयत खराब है। अच्छा, तुम्हें तो दिखाई देता है तो तुम ध्यान रख लो। और मैं क्या करूं? माँ की तबीयत खराब है। सिर्फ तुम्हें जवाब देने आते हैं। घर का सारा काम मैं करती हूँ, अब कौन करने वाला है? पहले माँ करती थी, अब मेरी बस की नहीं है। काम भी करूँ, माँ का ख्याल भी रखूं। अब खुद जाके ख्याल रख लो, मुझसे कहने की जरूरत ना है। और माँ का ख्याल मैं नहीं रख पाऊंगी। बताओ, एक से एक चढ़ के इस घर में मेरे पे हुक्म चलाने आ गए। मैं क्यों देखूं माँ को? देख सकते हो, और भी तो हैं इस घर में। बस मैं ही देखूं इस घर में, और कोई देखने वाला ना है। अरे कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, पहले मेरी बात सुनो। क्या हुआ? देखो, माँ जी को बहुत दिन हो गए बीमार पड़े हुए, और उनकी सेवा मेरे पे नहीं होती। एक काम करते हैं, मैं उनको जहर दे देती हूँ। या तो तुम दे दो या तो मैं दे देती हूँ। यार वो तो बात ठीक है, इतना मुश्किल काम कैसे होगा? सब मेरे पे छोड़ दो, रोटी तो मैं ही देती हूँ बना के। एक काम करूंगी, रोटी में मिला के दे दूंगी। ठीक है, किसी को शक भी नहीं होगा और कह देंगे कि भाई पता नहीं क्या हो गया माँ को। काम भी हो जाएगा। ठीक है। माँ, माँ। हाँ बेटा। माँ, मुझे तू थोड़े से पैसे दे दे। अरे पैसा तो तू ले लिया, पहले तो मुझे दवाई दे दे। देख माँ, मुझे अभी पैसे चाहिए, उसकी साड़ी लेगानी है। अरे मेरे को ना उठा जा रहा।
पहले तो मुझे दवाई दे, मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे बस की तो है ना दवाई देनी, पैसे देती हो तो बता दे, ना तो मैं जा रहा हूँ। भला कुछ बात है इसकी, दवाई देने को तो सुन रहा नहीं, हर पैसे मांग रहा। अरे मैं तन मन चलू फिरूंगी जब तक तुझे पैसे दूंगी उठ के। मैं क्या तुझे पैसे ले रही हूँ, सही कही है, कोई किसी का ना। हाँ। देखो विजय, हाँ माँ। तो मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। नहीं माँ, मैंने तुझे अपना बेटा ना समझा। ऐसी कोई बात नहीं है। जिसे इतना चाहा मैंने, उसने मुझे दवाई तलक की नहीं दी। मैं तो तेरा ही बेटा हूँ ना माँ, और माँ बाप की सेवा करना बच्चों का फर्ज होता है। माँ, मेरे होते हुए तुम चिंता मत करना, मैं आपको दवाई भी टाइम से दूंगा और आपकी सेवा भी करूंगा। जीता रहा, बना रहा, भगवान तेरी लंबी उम्र करे। नहीं माँ, रो मत माँ। तू कितना अच्छा है ना बेटा। माँ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा माँ, मैं तेरी खूब सेवा करूंगा, खूब सेवा करूंगा माँ। तू मेरी माँ है ना। अरे सुन, काम हो गया ना वो? हाँ, ये लो, दियो जाके। ठीक है। राहुल भाई, तुम्हारा ये काम मैं कर देता हूँ, माँ को खाना मैं दे देता हूँ। तुम माँ के लाडले थे, माँ के लाडले हो और माँ के लाडले रहोगे। तुम हमेशा खुश रहना। भैया आप, अरे तू माँ को मारने चला था, जिसने तुझे जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, सिर्फ चंद पैसों के लिए। भैया मुझे माफ कर दो। अरे माफी मांगनी है तो उस माँ से मांग जिसने तुझे जन्म दिया। भैया शादी में जीने मैं बहक गया था भैया। अरे तुम क्यों जिद रहे हो कि बात होगी? माँ, मुझे माफ कर दे। अरे तू रो, मुझे सुन तो ले। अरे बड़ा बावड़ा हो रहा है। मैं तेरा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। कुछ हो भी गया, बात तो बता मुझे, दोनों ही रो रहे हो। माँ, तुम एक काम करो, मेरा हिस्सा भी राहुल भाई को दे दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए, मेरी माँ। अरे तो माँ ठीक तो खड़ी थार धो रहा है, कुछ हो भी गया? राहुल, क्या हो गया बेटा? तो तू भी रोल लग रहा है, चुप हो। तुमने माँ को अभी तक खाना नहीं दिया? तुम्हें शर्म नहीं आई? तू हमारे परिवार तोड़ने चली थी और मैं इतना अंधा हो गया था कि मुझे सही और गलत में कुछ फर्क ही नजर नहीं आया। निकल जैसी भाई मेरे घर से। कुछ हो गया ना, क्यों मार रहा बहू को? सुन तो ले। माँ, मैं इसे आज मार दूंगा। क्यों? इस खाने में जहर है जो इसने तुझे दिया था मारने के लिए। माँ, मैं बहक गया था, आज इसे मैं जान से मार दूंगा।
माँ मुझे भी माफ़ कर दो, मैं भी आपकी बातों में बहक गई थी, इसलिए अपने बारे में सोचने लगी और मैंने किसी को कुछ नहीं समझा। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ़ कर दो। माफ कर दो। क्या कमी रह गई थी मेरे लाड प्यार में? हाँ? राहुल, क्या कमी रह गई थी मेरे लाड प्यार में? अरे तुझे तो मैंने इतना चाहा, उसको मैंने पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, हर वक्त तुझे खेती के काम में लगा कर रखा, तुझे इतना लाड करा मैंने, आज तो मुझे जहर देने को चला। अरे मेरा क्या मार रहा तो मुझे साल की ना 2 साल की। सब कुछ थारा ही तो है, मैं ले जाऊंगी उसे छाती पे धर के। उठ जाओ, चलो, मैंने तो माफ ही कर दी। अब बेटा तू भी मुझे माफ कर दे। नहीं माँ, नहीं। ऐसे हो बेटा, ये मेरे सौतेला हो, कभी इसने मेरी इतनी सेवा करी, मैंने इसे कभी चाहे ना, अपना बेटा ना समझे इसे। अरे गलत है, मैं माँ जो सौतेला समझती है औलाद को। मुझे ऐसे पता होती तू मुझे जहर देगा बुढ़ापे में, मैं तुझे जन्म ही ना देते, मैं तो अपने को ही पाल लेती। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं भैया, कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। भाई आज के बाद हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो।